एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विथ सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास 2 की ये ग्रामर है। और आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब आईएनजी जो कि चैप्टर 10 है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कि जब हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं ना, मीन्स कोई भी जैसे काम करते हैं हम लोग, है ना, सुबह से लेके शाम तक हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो जो काम को हम लोग करते हैं ना, उसे ही वर्ब्स कहा जाता है। जैसे ईट, स्लीप, गो, जंप, लाफ, क्राई, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, जितना भी एक्शन है। यानी एक चीज़ ये भी ट्रिक वाइज याद रख सकते हो कि जिसके भी लास्ट में ना लग रहा है, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, तो ये सारे क्या है? ये सारे एक्शन वर्ब है, यानी जिससे हम लोगों कोई काम करते हैं। ओके, तो अब देख लेंगे कि ये जो वर्ब होते हैं ना, इसमें अगर हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। आईएनजी लगाने के बाद इसके मीनिंग में किस तरीके से चेंजिंग हो जाता है और उसका मीनिंग फिर क्या हो जाता है। तो आईएनजी जब लगाते हैं ना, तो ये किसी चीज़ के ना कंटिन्यूअस होने के फॉर्म को बताता है। यानी कोई चीज़ तुम जब बोल रहे हो ना, उसी समय कर रहे हो उस काम को, ठीक है, मतलब हैपनिंग इन सेम टाइम जब तुम बोल रहे हो, व्हेन यू आर सेइंग। सो फिर उसी को हम लोग जब आईएनजी लगा देंगे कोई भी वर्ब में, तो वो क्या मीनिंग बैठाता है कि कोई काम तुम जब कर रहे हो ना, उसी समय तुम बोल रहे हो। जैसे तुम बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। आई एम ईटिंग लंच, मैं खाना खा रही हूँ, है ना। या फिर आई एम स्लीपिंग नाउ, मैं अभी सो रही हूँ या फिर सोने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, इस तरीके का कि मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी कोई काम को कर रही हूँ। तो फिर उसमें क्या लग जाता है? उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कंटिन्यू, कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा है और अभी हो रहा है, जब तुम बोल रहे हो तब हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग एक एक करके मतलब एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। लुक एट द पिक्चर एंड रीड व्हाट द चिल्ड्रन इन द नाइबरहुड आर डूइंग। राइट डाउन द वर्ब्स दैट शो व्हाट दे आर डूइंग। अब यहाँ बोल रहा है कि ये नाइबरहुड में यहाँ पर कोई कुछ काम हो रहा है और कुछ पर्सन उस काम को कर रहे हैं। तो अब ये पता लगाना है कि जो भी पर्सन है, यहाँ पर लिखना है कि जो भी दिख रहा है ना, तो जो पर्सन जो भी काम को कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ को लिखना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑलरेडी बना हुआ है। तो रेहान इज़ ईटिंग एप्पल्स। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि जो वर्ब है ना, यहाँ हम लोग को क्या बोला गया है कि राइट डाउन द वर्ब्स एंड शो व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पर वर्ब्स को लिखना है और बताना है कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर इज ईटिंग, अब ईट क्या है? वर्ब है। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, ईट, गो, स्लीप, ठीक है, वॉक, जो भी चीज़ है, क्राई, ये सारा क्या है? वर्ब है। तो अब देखो इस वर्ब में यहाँ आईएनजी फॉर्म लग गया। तो आईएनजी अगर फॉर्म लग गया है तो ये क्या बता रहा है कि रेहान इज ईटिंग एप्पल्स, यानी रेहान एप्पल खा रहा है, अभी खा रहा है, कोई काम को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इज के साथ हम लोग ईटिंग लगाएंगे। इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर इज के साथ ईटिंग को लगाएंगे। इज क्या चीज़ को बता रहा है कि अभी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। ओके, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सारा इज रीडिंग अ बुक। ओके, तो अब यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर सारा, ये है सारा, ये है सारा, देख लो ना, ये बुक पढ़ रही है। और देखो फर्स्ट वाला हम लोग क्या देखे थे कि रेहान इज ईटिंग एप्पल, देखो ये एप्पल खा रहा है और ये बुक पढ़ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे? इज रीडिंग। ओके, तो इज रीडिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तारा एंड अंतरा आर वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखो तारा और अंतरा यहाँ पर पौधों को पानी दे रही है, तो कोई काम उसी समय हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर वाटरिंग। क्यों आर क्यों लगा यहाँ पर, ये भी चीज़ को समझना जरूरी है। आर वाटरिंग बताती हूँ अभी। अब यहाँ पर दो है।
अगर प्लूरल हो जैसे तारा एंड अंतरा, अब यहाँ पर दो लड़कियां हैं, तो अगर 2 होंगी तो आर लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1, तो आर लगाते हैं प्रेजेंट में। और यहाँ पर इज़ क्यों लगाए थे, क्योंकि सिंगुलर है, कोई एक है, सारा कोई एक लड़की है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाए थे, इज़ लगाए थे, सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर पर्सन हो तो इज़ लगाएंगे, और अगर 2 पर्सन हो या 2 से ज़्यादा हो तो आर लगाएंगे। प्लूरल यानी क्या होता है, बहुवचन, और सिंगुलर यानी क्या होता है, एक वचन। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब इज़ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लूरल आर लगेगा क्योंकि 2 है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, रॉबिन एंड हिज मदर आर मोइंग द लॉन। अब यहाँ पर मोइंग द लॉन यानी क्या होता है, घास काटना, मशीन से देखो घास काट रही है दोनों, ठीक है, तो इसीलिए ये कोई काम उसी समय कर रही है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 पर्सन है, रॉबिन और उसकी माँ, तो 2 हैं तो प्लूरल लगेगा, तो प्लूरल में क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर मूविंग। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आगे के इस कंसेप्ट में ये सबको भी समझना जरूरी होता है। बाकी तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसलिए हम लोग आर मूविंग इसलिए यहाँ से उतार के लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को बता रहे हैं कि कोई काम जस्ट हैपनिंग नाउ। शिव एंड रिया आर स्विमिंग, सॉरी, शिव एंड रिया आर स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। झूले पे झूल रहे हैं, कौन झूले पे झूल रहा है, यहाँ पर देख लेंगे, शिव एंड रिया झूले पे झूल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये दोनों झूले पे झूल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 है यहाँ पर, प्लूरल है, तो आर स्विंगिंग है, आर स्विंगिंग, SW। अब यहाँ पर राहुल एंड पूजा आर लुकिंग फॉर मी। अब राहुल और पूजा मुझे देख रहे हैं, तो ये है राहुल और पूजा, ठीक है, तो आर लुकिंग, आर लुकिंग। आई एम हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम, यहाँ पर एम लगेगा क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो क्या हो जाएगा, एम हाइडिंग, ठीक है। तो ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे कि इसमें क्या है, एक एक चीज़ को समझाऊंगी मैं, ठीक है, और ध्यान से समझो तभी जाके एक्सरसाइज बनेगा। यू नो 2 वर्ब फॉर्म्स ऑलरेडी, नोटिस दैम इन दिस सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ बोला जा रहा है कि 2 सेंटेंस है, तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। आई वॉज नॉट वेल, आई हैड अ फीवर, मैं सही नहीं था, मुझे बुखार था, तो यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में है। तो जब भी हम लोग पास्ट फॉर्म का बात करते हैं ना, तब ये वॉज और यहाँ पर ये जो हैड है ये भी पास्ट फॉर्म है, तो इसमें 2 वर्ब लगा हुआ है, एक वॉज और एक हैड लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, आई एम ऑल राइट टूडे, मॉम सेज आई कैन गो टू स्कूल। अब इसमें प्रेजेंट फॉर्म में, ये पास्ट में था ना, ये प्रेजेंट में है कि मैं, ठीक है, आई एम ऑल राइट, मैं आज सही हूँ, आज मेरी तबीयत सही है, और तो मॉम ने कहा कि मैं स्कूल जा सकता हूँ या सकती हूँ, तो ये प्रेजेंट फॉर्म को बता रहा है कि कोई काम आज हुआ है, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर क्या है, सेज है। Verbs can be used in another present form to talk about action that is happening now. This action goes on for some time also. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी काम अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ, कोई भी काम अभी हो रहा है, दिस एक्शन गोज ऑन फॉर सम टाइम ऑल्सो, और ये कुछ देर तक ये एक्शन चला, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो और ज़्यादा ये फिर क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, रेहान इज ईटिंग एप्पल्स, तो रेहान एप्पल्स खा रहा है, ईटिंग इज गोइंग ऑन, खाना जारी है। आई एम हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। आई एम हाइडिंग नाउ, हाइडिंग कंटिन्यूअसली, मैं अभी भी हाइडिंग हूँ, छिपा हुआ हूँ और मेरा छिपना अभी भी जारी है। शिव एंड रिया आर स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, दे आर स्विंगिंग नाउ, शिव और रेहा झूले पे झूल रहे हैं और वो अभी भी झूल रहे हैं। स्विंगिंग इज गोइंग ऑन, स्विंगिंग अभी भी चल रहा है, झूला झूलना अभी भी चल रहा है। दिस प्रेजेंट फॉर्म हैज़ 2 पार्ट, इस प्रेजेंट फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं। इज ईटिंग, ईट के साथ ING लग गया तो कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहा है। एम, तो एम के साथ हमेशा क्या लगता है, आई के साथ हमेशा हैम लगता है, तो हाइड प्लस ING, स्लैप्ड एट हाइडिंग, तो क्या बनेगा, हाइडिंग बनेगा। आर, तो आर के साथ यहाँ पर क्या स्विंग है, तो स्विंग में ING लग जाएगा तो स्विंगिंग हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये ऐसा बताने के लिए ING हम लोग वर्ब में लगाते हैं, ओके।
देन नेक्स्ट, रूल फॉर एडिंग आईएनजी इन द मेन वर्ब। अब हम लोग कुछ रूल देखेंगे कि जिसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में, तो ये कुछ रूल से चलता है, कभी कभी कुछ इसमें चेंजिंग भी आता है, तो देख लेंगे। फॉर सम वर्ब वी जस्ट ऐड आईएनजी टू द स्पेलिंग। कुछ वर्ब में बस हम लोग आईएनजी लगा देते हैं स्पेलिंग में और बस वो हो जाता है, लेकिन कुछ में थोड़े से रूल होते हैं। फॉर सम वर्ब दैट एंड विथ ई वी रिमूव द ई एंड ऐड आईएनजी टू स्पेलिंग। कभी कभी कोई वर्ब में अगर ई रहता है ना लास्ट में, इसको ध्यान से समझो नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे। जब लास्ट में अगर ई रहता है तो ई हट के यहाँ आईएनजी लग जाएगा। जैसे कमिंग, ई था तो ई को माइनस कर दिए, हटा दिए, तो क्या लग गया, कमिंग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, टेक, तो टेक में यहाँ पर क्या लगा हुआ, ई है, तो ये हट के टेकिंग हो जाएगा। तो टेक से ई को माइनस कर दिए तो टेक के बाद आईएनजी लग के यहाँ पर टेकिंग हो जाएगा। ओके, अब देन वेव, तो वेव ई था तो ई को रिमूव करके यहाँ पर आईएनजी लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वेविंग। डांस, तो डांस को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ई को हटा देंगे, क्योंकि ई को हटा नहीं बोल रहा है ना, तो ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग। For some verbs where the second last letter is a vowel, the last letter is repeated and then ing is added to the spelling. अब इसमें क्या है ना कि अगर इसको ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पर पेट है, ठीक है, अब ये टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड लास्ट कौन सा है, इसमें ए है, ए सेकेंड लास्ट है और लास्ट क्या है, टी है, तो टी से पहले जो है ये सेकेंड लास्ट है। तो सेकेंड लास्ट अगर वॉवल हुआ, वॉवल तो पता ही होगा ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स, ये वॉवल्स है। तो अगर इसमें इनमें से अगर कोई तुम्हारे सेकेंड लास्ट हो किसी भी वर्ड में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल टी जोड़ के, या मतलब डबल वर्ड डबल लेटर जोड़ के हम लोग आईएनजी लगाते हैं। क्यों ऐसा किया हम लोग, क्योंकि ये ई ए क्या है, ये वॉवल है, और अगर सेकंड लास्ट में वॉवल हो तो फिर जो लास्ट वाला है वर्ड उसमें डबल जोड़ के तब आईएनजी लगाते हैं। जैसे पेटिंग, ओके, यहाँ पर रॉब है तो आर ओ बी, रॉब, तो ओ क्या है, वॉवल है, देखो यहाँ पर ओ है ना ये, तो अगर सेकंड लास्ट लेटर में ये क्या है, सेकंड लास्ट है, यहाँ पर वॉवल है, तो बी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। देखो रॉबिंग हो गया यहाँ पर। कट, तो कट यू क्या है, वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये यू वॉवल है, तो देखो यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी यू टी कट, तो यहाँ पर डबल टी लगा देंगे, डबल टी लगा के लास्ट वाले लेटर में डबल जोड़ देंगे, डबल टी लगा के कटिंग हो गया। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पिछला वाला समझ में आया है तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कोशिश करो इसको बनाने का, वीडियो को पॉज करके, बाकी तो मैं बता ही दे रही हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब इसमें जो करेक्ट फॉर्म लगा के हम लोग को इस चीज़ को बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब भी साथ में लगाना है, जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम लर्निंग तमिल, मैं तमिल सीख रही हूँ, यानी मैं अभी तमिल सीख रही हूँ। तो लर्न में आईएनजी लगा के क्या हो गया, लर्निंग हो गया। दीना, तो दीना क्या है, ये सिंगुलर है। देखो अगर आई रहा ना तो आई के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम लगता है। और अगर कोई सिंगुलर कोई, हाँ आई के साथ यहाँ पर एम लगेगा। और अगर तुम्हारा यहाँ पर ही शी किसी एक का नाम और इट हो, ही शी, ये सारा क्या है, सिंगुलर है, तो ये सारे में हम लोग क्या लगा देंगे, ये सारे में हम लोग इज लगा देंगे। और अगर प्लूरल हो, जैसे यू वी दे, ये सारा क्या है, ये सारा प्लूरल फॉर्म है। अगर प्लूरल हो तो आर लग जाता है। या फिर कोई दो नाम, सीता गीता है ना, अनीता राधा, दो नाम अगर है मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो आर लगा देंगे, प्लूरल। और ये है, ये हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये है प्लूरल, प्लूरल। ओके, तो इसको याद रखना, इसको अगर याद रखोगे तो ये हो जाएगा। अब बस इधर देखते जाओ। दीना कोई एक नेम है, मैंने क्या कहा था, ही शी नेम कोई एक नेम है, तो ये दीना एक नेम है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, तो यहाँ पर इज लगा देंगे, इज। और ब्रैकेट में क्या है, क्लीनिंग, तो क्लीन में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगना है इसमें, क्योंकि हम लोग आईएनजी वाला वर्ब पढ़ रहे हैं ना। तो क्लीन क्या है, ये वर्ब है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। तो दीना इज क्लीनिंग, दीना इज क्लीनिंग बुक सेल्फ्स। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे। नीरू एंड ललिता
तो दो नेम है, मैंने क्या कहा था, मोर देन वन। दो नाम अगर है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या कहा था, आर लगेगा। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, आर। और वर्ब क्या है यहाँ पर, राइट है, तो राइटिंग में ING लग जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, WRITING, राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग लगा दिए। लौरा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक नेम है, एक नेम है, सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे। तो लौरा इज, यहाँ टेक लगा हुआ है, तो टेक का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लेंगे, TAKE। और अगर सेकेंड लास्ट में वॉवल है, हम लोग देखे थे, तो इसमें सेकेंड लास्ट में तो वॉवल नहीं है, तो टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, लौरा इज टेकिंग द बुक्स आउट ऑफ द कबर्ड, है ना। मयंक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मयंक कोई एक नेम है, तो मयंक इज, यहाँ पर हेल्प है, तो हेल्पिंग हो जाएगा, मयंक इज हेल्पिंग सायन। ठीक है, तो यहाँ ING लग गया हेल्प में, क्योंकि ये वर्ब था और एक पर्सन था, एक सब्जेक्ट था, तो इज लग गया, सिंगुलर था। सीमा, ओके, तो सीमा एक पर्सन है, इज लग जाएगा इसमें, सीमा इज क्लैपिंग, तो CLA। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये इस सेकंड लास्ट में क्या है, वॉवल है, तो ये डबल हो जाएगा, P डबल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सेकंड लास्ट में AEIOU मैंने कहा था ना कि वॉवल होता है। तो देखो सेकंड लास्ट A है यहाँ पर, मतलब लास्ट से पहले जो होता है उसको सेकंड लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर A है, A क्या है, वॉवल है, तो वॉवल के बाद जो होगा ये डबल हो जाएगा, तो क्लैपिंग, क्लैपिंग हर हैंड्स। ओके, अब नेक्स्ट, ऋषि एंड राजन। तो ऋषि एंड राजन क्या है, दो नाम है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग। और मैंने यहाँ पर ई क्यों हटा दिया, क्योंकि अगर ई होता है ना तो ई हट जाता है, ये हम लोगों ने रूल में भी पढ़ा था। जैसे यहाँ पर ई हट गया टेकिंग का, यहाँ भी ई हट गया। अगर ई हो वर्ब के लास्ट में तो वो हट जाता है, उसके जगह पे हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म यानी जो हो रहा है उसमें ING लगा देते हैं वर्ब में। तो ऋषि एंड राजन आर मेकिंग पोस्टर्स। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हेमा। अब हेमा कोई एक नेम है, एक नेम अगर है तो क्या लग जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, हेमा इज। यहाँ पर स्लीप में स्लीपिंग लग जाएगा, SLEEPING, स्लीपिंग। ओके, अब यहाँ शी क्या है, मैंने क्या कहा था कि अगर ही शी कोई एक नाम और ईट सिंगुलर हो तो इज लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर शी है ना, तो शी के साथ क्या लगा देंगे, इज। शी इज, यहाँ पर क्या है, नीटिंग, नीटिंग यानी बुनना, तो वो स्वेटर बुन रही है, नीटिंग। ठीक है, KNI। अब देखो यहाँ पर आई है, सेकंड लास्ट में आई है, मतलब वॉवल AEIOU होता है ना, तो आई वॉवल है, तो आई के बाद जो भी है उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, जो भी लेटर है इसको डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीटिंग, KNITTING, नीटिंग अ स्वेटर। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, मिसेस मसानी, मिसेस मसानी। अब ये कोई एक पर्सन है, तो यहाँ पर इसलिए क्या लगा देंगे, इज। मिसेस मसानी, TEACHING, टीचिंग, वर्ब में ING, मिसेस मसानी इज टीचिंग हेमा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सारा एक्सरसाइज, और समझ भी आया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे, इमेजिन यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। इमेजिन करो कि तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द मैच बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस। अब बताना है कि इस क्रिकेट मैच में हो क्या रहा है, जस्ट जो जो हो रहा है देख के यहाँ पर लिखना है ना। नाउ यानी अभी जो जो हम लोग देख रहे हैं उसको लिखेंगे। तो मैनी प्लेयर्स आर, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्लेयर्स, यहाँ पर मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, तो आर लग गया। मैनी पीपल आर प्लेइंग, तो यहाँ पर खेलना, प्लेइंग खेल रहे हैं। द क्रिकेट मैच, देखो बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द बॉलर, ये कोई एक बॉलर है, एक ही जना बॉल करता है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, द बॉलर इज बॉलिंग, बॉलिंग कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट द बैट्समैन, बैट्समैन क्या कर रहा है, बैटिंग, तो कोई एक पर्सन, बैटिंग। ओके, टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अब टू प्लेयर्स है तो ये प्लूरल है, तो टू प्लेयर्स आर, एक से ज़्यादा मैंने कहा था ना, तो टू प्लेयर्स एक से ज़्यादा ही है, तो क्या कर रहे हैं, टू कैच द बॉल, तो टू प्लेयर्स आर
ट्राइंग टू कैच द बॉल, ट्राई कर रहे हैं बॉल को कैच करने का, ट्राइंग टू कैच द बॉल। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर भी है थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब देख लेंगे द अंपायर। तो अंपायर क्या है, ये सिंगुलर है, कोई एक अंपायर है, तो क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो हम लोग इज लगाएंगे। अंपायर इज मेकिंग, मेकिंग ये वर्ब है, डिसीजन ले रहा है, लेना, तो इसमें आईएनजी लग गया, मेकिंग डिसीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द अदर प्लेयर्स आर, अब ये प्लेयर्स है, प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो क्या लग जाएगा, द अदर प्लेयर्स आर फील्डिंग, फील्डिंग। ओके, द बॉल इज गोइंग अप इन द स्काई एंड यस अ 6। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय। द अदर प्लेयर्स क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, फील्डिंग। द अदर प्लेयर्स आर क्यों लिखे, क्योंकि अदर प्लेयर्स और दूसरे प्लेयर्स, आर क्या हो जाएगा, फील्डिंग। फील्डिंग क्या कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। तो द बॉल इज गोइंग अप इन द स्काई, बॉल कहाँ गया, ऊपर स्काई में गया, एंड यस और 6, और क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज हम लोगों ने बना लिया है। इसका मैं जल्दी से एक एक करके मीनिंग बता देती हूँ कि क्या क्या मीनिंग हम लोगों ने बनाया है। तो आई एम लर्निंग तमिल, मैं तमिल सीख रही हूँ। दीना इज़ क्लीनिंग बुक शेल्फ, दीना क्लीन कर रही है अपने बुक शेल्फ को। नीरू एंड ललिता आर राइटिंग लेटर्स, नीरू और ललिता राइटिंग कर रही है, लिख रही है, लेटर लिख रही है। लौरा इज़ टॉकिंग द टेकिंग द बुक्स आउट ऑफ द कवर्ड, लौरा बुक से क्या निकाल रही है, कवर्ड से बुक निकाल रही है ना। मयंक इज़ हेल्पिंग सायन, मयंक किसका हेल्प कर रहा है, सायन का। ओके, सीमा इज़ क्लैपिंग हर हैंड्स, तो सीमा, मैंने यहाँ पर हर हैंड्स लिख दिया है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो सीमा इज़ क्लैपिंग हर हैंड, सीमा अपने हाथों को क्या कर रही है, ताली मार रही है। ऋषि एंड राजन आर मेकिंग पोस्टर, ऋषि और राजन क्या बना रहे, पोस्टर। हेमा इज स्लीपिंग, हेमा सो रही है। शी इज़ नीटिंग अ स्वेटर, वह एक स्वेटर बुन रही है। मिसेस मसानी इज़ टीचिंग हेमा, मिसेस मसानी हेमा को पढ़ा रही है। ओके, देन इसको तो मैंने बताया ही। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, बाय।